इंडो पैसिफिक में एक बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट हुआ है जिससे चाइना बहुत घबरा चुका है। पाकिस्तान 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका ने पहली बार फिलीपींस की जमीन यूज की और वहां से टाइफून मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टोमाहोक क्रूज मिसाइल दाग दी। ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्ट नहीं था, ये चाइना के लिए सीधा सीधा संदेश था। टाइफून सिस्टम अमेरिका का पता है क्या है? एक मिड रेंज मिसाइल प्लेटफॉर्म है और वो टोमाहोक क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है जो 1600 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है और SM-6 मिसाइल भी दाग सकते हैं। फिलीपींस से लॉन्च होने का मतलब पता है क्या है? फिलीपींस से लॉन्च होने का मतलब है कि साउथ चाइना सी के जितने भी बड़े हिस्से वो उसकी रेंज में आते हैं। 5 मई 2026 को फिलीपींस के तोकलावन एयरपोर्ट से पहली बार टोमाहोक मिसाइल दागी गई। मिसाइल ने लगभग 630 किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐसा टारगेट था जिसको सफलतापूर्वक हिट किया। लेकिन इस एक्सरसाइज की सबसे दिलचस्प बात टोमाहोक मिसाइल नहीं थी। इस एक्सरसाइज की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां पर 17,000 सैनिक थे। अमेरिका के थे? बिल्कुल नहीं, अमेरिका के तो थे ही, लेकिन अमेरिका, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल थे। जापान ने तो पहली बार किसी विदेशी जमीन पर अपनी टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल का लाइव फायर किया था। जो जापान कभी वेपन्स बनाने वाला नहीं था, उसने ऐसी शपथ ली थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो उसने टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल का लाइव फायर किया। जापानी मिसाइल ने लगभग 75 किलोमीटर दूर जाकर एक टारगेट को हिट भी किया। अब चाइना की नाराजगी बिल्कुल जायज है। चाइना क्या कहता है? फिलीपींस ने टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बीजिंग को डर क्या है? बीजिंग को यह डर है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस मिलकर चाइना के आसपास एक मजबूत सिक्योरिटी नेटवर्क बना रहे। अब ये चिंता उसको सोने नहीं देती। फिलीपींस ताइवान से पता है कितना दूर है? 400 किलोमीटर। साउथ चाइना सी में जितने भी विवादित इलाके हैं उससे भी बहुत करीब है फिलीपींस। यानी अगर भविष्य में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या ताइवान हो या चाहे साउथ चाइना सी में दूसरा कोई हो, फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी बीच में जापान और फिलीपींस के बीच में डिफेंस रिलेशन तेजी से मजबूत हो। दोनों देश मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी एक साथ काम करें। तो दूसरी तरफ फिलीपींस के पास ऑलरेडी एक भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची हुई है। यानी फिलीपींस के पास अब अमेरिका का टाइफून सिस्टम भी है, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल भी है और जापान का डिफेंस सपोर्ट भी है। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है चाइना के। कुल मिलाकर एशिया पैसिफिक में पावर डेफिनेटली तेजी से बदलती दिख रही है। अमेरिका, जापान और फिलीपींस अपनी पार्टनरशिप मजबूत कर रहे हैं, जबकि चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और बढ़ा रहा है इस डर की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी या इंडो पैसिफिक में कोई और एक दूसरी नई लड़ाई छिड़ने वाली? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।